हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और नेगेटिव लोगों से दूर होंगे। तो अगेन मैं आ गई हूँ एक और बहुत ही एक अमेजिंग सी मेकअप कंपैरिजन वीडियो के साथ। तो मुझे सबसे पहले बताइए कि आप सब कैसे हैं, कैसी गुजर रही हैं सर्दियाँ, और सर्दियों में आपके इलाके में ज़्यादा सर्दी होती है या नहीं होती है, या मतलब नॉर्मल सर्दी रहती है? क्योंकि हमारा जो एरिया है उसमें तो मतलब थोड़ी सी भी सर्दी होती है ना तो हमें ज़्यादा लगती है, क्योंकि हमारा जो एरिया है वो थोड़ा सा गर्म है और समर्स ज़्यादा रहते हैं हमारे एरिया में। अगर आप लोग कराची से बिलोंग करते हैं तो आप लोग को पता होगा कि कराची में समर्स बहुत ज़्यादा रहते हैं और विंटर बहुत कम टाइम के लिए आते हैं। इसलिए जिस टाइम भी विंटर आते हैं तो एक तो हम बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं विंटर को, और दूसरा ये कि थोड़ा सा भी ज़्यादा सर्दी हो जाती है ना, इवन अगर 15 डिग्री 14 डिग्री 13 डिग्री तक भी जाता है ना, तो हम लोग बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है हमें कि बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है। यही अगर लाहौर वाले या पेशावर वाले यहाँ पर आएँ और आके इस सर्दी में बैठें तो मुझे लगता है कि उनको बिल्कुल भी सर्दी नहीं लगेगी, क्योंकि उनके लिए ये बिल्कुल नॉर्मल सा मौसम होगा। क्योंकि लाहौर में और जो पेशावर वगैरह में ना सर्दी ज़्यादा होती है, और मैंने ऐसा सुना है, मैं कभी गई तो नहीं हूँ, लेकिन अगर आप लोगों में से कोई ऐसी जगह से है पाकिस्तान में या इंडिया में या जहाँ से भी आप हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि भाई हमारे एरिया में तो इतनी सर्दी होती है, क्योंकि हम तो भाई तरस जाते हैं सर्दियों के लिए। और मुझे पर्सनली सर्दियाँ बहुत ज़्यादा पसंद हैं, क्योंकि सर्दियों में जो है ना मतलब बस यार हर चीज़ का मज़ा आता है। आपको पसीने नहीं आते, आपको आपका मेकअप बहुत अच्छे से स्टे भी करता है, और वैसे भी ना काम जब आप काम कर रहे हो ना और गर्मी लग रही हो तो वैसे ही ना हर कोई ज़हर लग रहा होता है। तो मुझे गर्मियाँ वैसे ही ज़हर लगती हैं, और मुझे सर्दियाँ ज़्यादा अच्छी लगती हैं, क्योंकि सर्दियों में एक तो आपको हर चीज़ करने का मज़ा आता है। आप सो रहे हो, आपको सोने का भी अच्छा मज़ा आता है, वरना गर्मियों में तो ऐसा होता है कि सो रहे होते हैं और पसीने टपक रहे होते हैं। अगर आपके घर में एसी है तो आपको मसला नहीं होगा, लेकिन अगर आपके घर में एसी नहीं है और बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो फिर आपको पता होगा कि कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, सही से नींद भी नहीं आती है सर। और मैं जो हूँ वो बहुत ज़्यादा नींद के मामले में कॉन्शियस हूँ, और मेरी नींद मुझे बहुत ज़्यादा अजीज़ है। इस वजह से शायद मैं ये कह रही हूँ, लेकिन वाकई में यार सर्दियाँ हों और अच्छा, जो लोग जो है ना लेज़ी होते हैं ना, मुझे लगता है उनको सर्दियाँ पसंद होती हैं मेरी तरह। क्योंकि जो लोग जो है ना बहुत ज़्यादा काम करने वाले होते हैं, उनको पता होता है कि सर्दियों में ना यार बहुत लेज़ीपन आ ही जाता है। एक तो एनवायरनमेंट की वजह से, दूसरा ठंड की वजह से बंदा बोलता है कि बस यार कंबल में बैठे रहो और कुछ भी करना ना पड़े हमें। लेकिन क्या कर सकते हैं अब, सर्दियाँ अच्छा, और जो ऐसे लोग होते हैं ना जो बहुत ज़्यादा काम वाले होते हैं, वो बोलते हैं यार क्या यार, अब हम सही से मतलब उनकी प्रोडक्टिविटी पे ना कमी आ जाती है। और हम जैसे जो लेज़ी लोग होते हैं, हमारी तो वैसे भी प्रोडक्टिविटी लो होती है, तो हम और ज़्यादा इंजॉय कर रहे होते हैं। तो हमेशा आप देखिएगा, जो लोग ये बोलेंगे ना कि हमें सर्दी पसंद है, वो थोड़े से ना क्या कहते हैं उसको, आलसी टाइप के, और थोड़े से ना लेज़ी, आप लेज़ी कह सकते हो, लेज़ी टाइप के लोग होते हैं, क्योंकि उनको और ज़्यादा मज़ा आता है लेज़ीनेस में सर्दियों में गर्मियों के बनिस्बत। तो मुझे बताइएगा कि आप में से कौन कौन लेज़ी है इस मामले में और चाहता है कि भाई बस हर टाइम सर्दी सर्दी रहे और लेज़ीनेस रहे, और बंदा जो है ना बहुत ज़्यादा मतलब हरकत ना करे किसी भी चीज़ पे, तो अच्छा रहता है। अच्छा, और बाकी अगर बात करें गर्मियों की, तो देखो गर्मियों का एक नेगेटिव पॉइंट ये भी है कि अगर गर्मियों में शादी रख लो, ऐसे मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि गर्मियों में भी शादी रखते हैं, लेकिन वैसे अगर मैं कराची की बात करूँ, लोग प्रेफर करते हैं कि सर्दियों में शादी करें, वेडिंग सीज़न सर्दियों में रखें। लेकिन जो है ना बहुत सारे लोग होते हैं जो गर्मियों में शादी रख लेते हैं। ओ माय गॉड, गर्मियों में शादी रखना बहुत बड़ा एक ना मतलब आप समझ लो बहुत बड़ा एक टास्क होता है। जो दूल्हा दुल्हन होते हैं बेचारे, वो भी परेशान हो रहे होते हैं गर्मी से। दुल्हन ज़्यादा परेशान हो रही होती है, क्योंकि दुल्हन ने एक तो इतना हेवी जोड़ा पहना होता है, ऊपर से फिर मेकअप, फिर ज्वेलरी, और अगर आप किसी अच्छी अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हैं, मतलब वेल्दी फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो फिर तो कोई मसला नहीं है, आपको हर जगह एसी मिलेगा। लेकिन अगर आप एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। और होता ही है कि जब लड़की ससुराल जाती है उसको वैसे ही थोड़े प्रॉब्लम्स हो रहे होते हैं, और ऊपर से गर्मी, और आप किसी को कुछ बोल भी नहीं सकते। जब आप ससुराल जाते हैं तो आप किसी को ये भी नहीं बोल सकते यार मुझे गर्मी लग रही है। आपको हर चीज़ जो है ना एडजस्ट शुरू में तो करनी पड़ती है खुद ही से। आप शर्मा रहे होते हो, कोई अगर आपके ससुराल वाले अच्छे भी हैं तो भी आप शर्मा रहे होते हो उनको बोलते हुए कि यार मुझे गर्मी लग रही है।
तो एक ये नेगेटिव पॉइंट भी है जो है गर्मी का। और लेकिन अगर आप सर्दियों में शादी करो तो सर्दियों में शादी का मज़ा ही कुछ और होता है। अच्छा, सर्दियों में खासकर अगर मैं कराची की बात करूँ तो इतनी ठंड भी नहीं होती कि हमें स्वेटर वगैरह वेयर करने पड़े, और इतनी ज़्यादा गर्मी भी नहीं होती कि हम जो है ना बिल्कुल परेशान हो रहे हों हैवी जोड़ा और मेकअप वगैरह पहन कर लगा कर। तो ये चीज़ भी अच्छी रहती है सर्दियों में। और मुझे बताएं आपके हिसाब से और कौन कौन से बेनिफिट हैं सर्दियों के, और क्या क्या नुकसानात हैं गर्मियों के। और अगर आप में से कोई है जो गर्मी लवर है, जिसको गर्मी अच्छी लगती है, मुझे नहीं लगता कि किसी को भी इंटेंशनली गर्मी अच्छी लगती हो। मुझे लगता है ज़्यादातर लोगों को गर्मी बुरी ही लगती होगी, क्योंकि यार गर्मी किसको अच्छी लग सकती है? किसको अच्छा लगता है पसीने में शराबोर होना, और बाहर जाओ तो धूप जो है वो 50 डिग्री पे पहुंचा हुआ। आई डोंट थिंक सो। लेकिन होते हैं, कुछ लोग होते हैं जिनको पसंद होता है, उनके भी अपने रीजंस होते हैं कि भाई हमें इस वजह से गर्मी पसंद है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी मिडिल क्लास लोग होंगे ना, उनको शायद गर्मी पसंद होगी, सॉरी नहीं होगी, क्योंकि उनको जो है कॉन्सिक्वेंसेस जितने भी हैं ना गर्मी के, उनको वो मिडिल क्लास लोगों, हम जैसे मिडिल क्लास लोगों को ही भुगतने पड़ते हैं। क्योंकि अगर हम हमारे घर में एसी लगे हुए भी हों तो भी हमारे यहाँ, हम ऐसा नहीं है कि हम बाहर भी जाएं हर जगह में एसी मिले, गाड़ी में एसी, यहाँ एसी वहाँ एसी, आप अपने वर्क प्लेस पे जाएं तो वहाँ एसी, ऐसा नहीं हो सकता हमारे लिए हर जगह पे। तो इसलिए बाकी आप लोग भाई, हो सकता है आप लोगों में से किसी को गर्मी पसंद हो, तो नो ऑफेंस, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं आप लोगों को जज कर रही हूँ। लेकिन हो सकता है मैं आपको जज भी कर रही हूँ, क्योंकि वाकई में मुझे लगता है जज करना बनता है ऐसे लोगों को जो लोगों को गर्मियाँ पसंद होती हैं। आई थिंक मैंने भी किसी लोगों से सुना है जिन्होंने बोला है भाई गर्मियाँ पसंद है, लेकिन अभी मुझे याद नहीं आ रहा। और मैं बड़ी हैरत करती हूँ ऐसे लोगों पे जब लोग बोलते हैं यार मुझे तो गर्मियाँ पसंद है। तो बस यार, जजमेंटल होने वाली हरकत ही ना करो ना कि हमें जजमेंटल होना पड़े। और वैसे भी आजकल सर्दियाँ, तो मैं तो बहुत ज़्यादा लेज़ी हुई हूँ। मैं 4 दिन सोचती हूँ कि मैंने ये काम करना है, ये काम करना है, और 5वें दिन जाके ये काम करती हूँ। और कैमरा आया हुआ है, अब देखो मैंने अभी तक वीडियो रिकॉर्ड नहीं की है। और क्योंकि ठंड है, और ठंड में मेरा कुछ भी करने का दिल नहीं चाह रहा है। और मैं चाहती हूँ कि मैं, ऐसा ना हो कि मैं पहली ही वीडियो बनाऊँ उस कैमरे से और बेकार सी वीडियो बने। और एक मसला भी आ रहा है, कैमरा तो मेरा बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें ना फोकस में मसला आ रहा है, क्योंकि मुझे फ्रंट डिस्प्ले उसमें नहीं है, DSLR जो मैंने लिया है, तो मुझे ना फोकस का इशू आ रहा है उसमें थोड़ा सा। वैसे तो उसमें ऑटो फोकस है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत ना एडजस्टमेंट में मसला आ रहा है। तो मुझे कुछ ना कुछ जुगाड़ निकालना पड़ेगा। आपको पता है, अगर आप पाकिस्तानी हैं और आपको जुगाड़ नहीं आता तो आप पाकिस्तानियों की फहरिस्त से बाहर निकल जाते हैं। तो बिल्कुल आपको जुगाड़ आना चाहिए, और मैं भी जुगाड़ करने वाली हूँ। और यार मैं कहती हूँ मुझसे बड़ा जुगाड़ू ना इस दुनिया में कोई होगा नहीं। मैंने इतने बड़े बड़े जुगाड़ किए हैं, इतने बड़े बड़े जुगाड़ किए हैं कि जिसकी कोई हद नहीं। अगर आप लोग मुझे ना रियल में जानते होते और देखते होते तो आप लोग को पता होता कि मैं जो है ना बहुत बड़े बड़े जुगाड़ कर लेती हूँ बहुत ही आसानी के साथ। और मतलब कोई सोच भी नहीं रहा होता कि इस तरह से मैं काम कर लूँगी। अव्वल तो मैं हर काम में इंटरेस्ट नहीं लेती, लेकिन जिस काम में मैं इंटरेस्ट ले लेती हूँ ना, तो उस काम को मैं अच्छे से करके ही रहती हूँ। ये तो है, ये तो कंफर्म है। अच्छा, अब मेरे परिंदों को जो है ना कीड़े काटना शुरू हो गए हैं कि भाई इतनी देर से, इतनी आसानी से, इतनी फ्लुएंटली वॉइस ओवर कैसे कर रही है। हम ज़रा चीखें चिल्लाएं, हम इनको आवाज़ लगाएं कि भाई इनका वॉइस ओवर ख़राब हो। तो बस पूरा दिन मेरे जो परिंदे हैं वो भी सुस्त पड़े रहते हैं, खाते हैं पीते हैं सो जाते हैं, खाते हैं पीते हैं सो जाते हैं। यार सर्दियाँ होती इसलिए हैं। और मैं कहती हूँ यार, एक लड़की की ज़िंदगी ना लड़के की ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा आसान होती है, मुझे ऐसा लगता है। जब मैं अपने हस्बैंड को देखती हूँ कि मेरे हस्बैंड सुबह सुबह उठ के ड्यूटी पे जाते हैं, ओ माय गॉड, उस टाइम वो बंदा ना मुझे जन्नती लग रहा होता है। क्योंकि यार इतनी ठंड में सुबह सुबह उठ के ऑफिस जाना इज़ अ वेरी बिग टास्क। इवन फॉर एक्चुअली फॉर मी इट्स अ वेरी बिग टास्क, क्योंकि मेरे जैसे लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होता है यार सुबह उठना एक तो, और वो भी ठंड में, और ठंड में सुबह सुबह नहा के और जाना। ओ माय गॉड, दिस इज़ सो डिफ़िकल्ट फॉर मी। और जब मैं ये चीज़ें देखती हूँ ना, तो मेरी नज़र में मेरे शौहर की इज़्ज़त और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो जो लेडीज़ हैं उनको ये भी सोचना चाहिए कि उनके हस्बैंड अगर कुछ चीज़ें आपके लिए नहीं भी कर पा रहे, तो ये देखें कि वो आपके लिए किस कदर सेक्रीफाइसेस भी कर रहे हैं। ऑफ़ कोर्स वो आपके लिए कर रहे हैं। अगर वो
इतनी ज़्यादा मेहनत ना करें, अपने अकेले का ख़र्चा तो वो उठा ही सकते हैं, लेकिन हमारे लिए वो एक्स्ट्रा मेहनत ही कर रहे होते हैं। और वो भी ठंड में इतनी मेहनत करना, और वैसे ही बंदा लेज़ी हुआ हुआ होता है। और मेरे लिए जो है ना ये चीज़ समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन मुझे लगता है हम सबको अपने हस्बैंड्स को ना बहुत ज़्यादा इनकरेज करना चाहिए, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए, और उनकी जो भी एफ़र्ट्स है ना उनको बताना चाहिए कि उनकी एफ़र्ट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा वर्थ इट है। यही एफ़र्ट नहीं और बहुत सारे एफ़र्ट्स हैं जो हमारे हस्बैंड हमारे लिए करते होते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेकअप कंपैरिजन वीडियो पसंद आ रही होगी। मैं बोलती जा रही हूँ और मेकअप वीडियो हो गई है एंड। तो मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में आपका बेस्ट मेकअप कौन सा था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।